हाँ तो आ जाइए मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपका जाना पहचाना गायक कमल सिंह कुशवाहा, ग्राम जाफराबाद, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, थाना बागचीनी, तहसील जौरा। और स्टूडियो में विराजमान हमारे भैया राम कुमार बघौरा वाले और लल्लू मान सिंह रजपुरा वाले। आज हमारे परम प्रिय शिष्य सूरज सिंह कुशवाहा रजपुरा वाले आज हमारे ढोलक पर संगति दे रहे राम कुमार भैया बघौरा वाले, और चिमटा पर साथ दे रहे मान सिंह भैया रजपुरा वाले। कि राम अवतार गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस, परमानंद स्वामी सदा मोए देते रहो आशीष। कि तुई काली तुई कालिका तुई कालनिकू काल, लज्जा मेरी राखियो माँ कीरी की रक्षपाल। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, हम आए कृष्णा कैसेट के माध्यम से एक भक्त का उपाख्यान आप लोगों के समक्ष पेश करते हैं। और देखिए एक वंदना मैया सती की करने के लिए पहले जा रहे। के बेटी गाम मानपुर बगिया में मेरी खेमा बत्तीसी मैया, वो केवा बत्तीसी मैया मेरी मैया, केवा बत्तीसी मैया। के बेटी गाम मानपुर बगिया में मेरी केवा बत्तीसी मैया। वो मैं भूलो रे मैया तुम मत भूलो, वो आए के मेरे कंठ में झूलो। तेरे घंटा बाजे बगिया में मेरी खेमा बत्तीसी मैया। और राम कुमार को ताल वटाना, हे मान सिंह के भुज वीर जवाना। और क्या माँ कमल गिरे तेरे चरण में मेरी खेमा बत्तीसी मैया। बैठी गाम मानपुर बगिया में मेरी खेमा बत्तीसी मैया। अरे आस लगाए साज पे ठाड़ो मात मानपुर वारी, वो आस लगाए साज पे ठाड़ो पुरवारी। और तेरे बल पे आज भगवती नाव समन में डारी। वो जब जब भीड़ परी तेरे जब पैसे नहीं संकट टारो। और आजा मैया छोड़े मानपुर कांतन आए मात मैंने
तेरे ही बल पे नवका तमन में दौड़ डाले। हाथन का बल्ली ले ले के लगाए दे पहली बार। अरे हरे हरे गोबर ने अंगन ले पाऊं वो मुतियन ते मैया चौक पुराऊं। और क्या कहा वरदान मांग रहे मैया से बेटा राम कुमार। अरे कमल तेरे गिर चरणन पे नवका कमल में दौड़ डारे ना तुमने तेरे ही बल पे नवका कमल में दौड़ डारे। हाथ में कबल्ली ले ले के लगाए रे बहुत पार। बेटा हाँ तो आ जाइए मेरे भगवत प्रेमियों, आपके समक्ष आपका ये जाना पहचाना गायक कमल सिंह कुशवाहा ग्राम जाफराबाद वाले एक महान भक्त का उपाख्यान आपके सामने पेश कर रहे। वो किस प्रकार है देखिए कि राम अवतार गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस। चंद्रहास लीला कहूं मोए देते रहो आशीष। के कुंतलपुर एक नगर था सुनो सभी धर ध्यान। भूप प्रभु का भक्त था करे राम गुणगान। मेरे भगवत प्रेमियों एक कुंतलपुर नगर था, उसमें एक चंद्रहास नाम का एक ऐसा महान भक्त पैदा हुआ जिसकी कीर्ति इतिहास में आज तक अमर हो रही है। वो किस प्रकार है भैया के अरे की लीला ये परंपार पार जाको कौने नहीं पाया। देखिए बेटा राम कुमार जमके ये प्रभु की लीला अपरंपार पार जाको कौने नहीं पायो। और क्या हुआ है ये पतिव्रता जाकी प्राण ने प्यारी। रो नाय भयो को सतायो तारी। इधर में उसकी रानी बहुत पतिव्रता थी लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। के दोनों मन में दुखी पार पार जाको कौने नाय पायो। और लल्लू मान सिंह आगे क्या होने लगा। ये राजा के दिल रहते उदासी। महाराज दिन रात अपने दिल में उदास रहते थे मेरे भगवत प्रेमियों। अरे एक हत्या रानी की दासी। एक उस रानी की दासी थी। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र मेरे भगवत प्रेमियों।
के करतीन रप से प्रेम अपार पार जाको कौने नहीं पायो। हरि की लीला ये परम्पार पार जाको कौने नहीं पायो। बेटा आज मेरे आदरणीय श्रोताओं, एक महाराज की दासी थी। आगे क्या होने लगा, बहुत पतिव्रता रानी थी। उसकी दासी दिन रात सेवा में मेरे भगवत प्रेमियों रहती थी। लल्लू राम कुमार का भयो कि जो भक्त प्रभु का होता है सुख संपत्ति धन को पाता है। जमे के बेटा, जो भक्त प्रभु का होता है सुख संपत्ति धन को पाता है। मरने के बाद भी वे प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। आज मेरे आदरणीय श्रोताओं, जो भगवान का भक्त होता है उसके भगवान सदैव साथ में रहते हैं। आगे क्या होने लगा, रानी के कोई संतान न थी, दासी न जाए लो ललना है। कल लाड़ प्यार रानी जाकू मेलन में झुलाई रही पलना है। आज मेरे आदरणीय श्रोताओं, जब उस दासी के एक पुत्र को जन्म दिया, बहुत सुंदर था बच्चा, होनहार बड़ी बलवान होती है। क्या होने लगा, जब 5 वर्ष को भय छैया प्रभु की देखो लीला न्यारी। एक राज ज्योतिषी आकर के तब भविष्यवाणी कर डारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उस राजसभा में एक राज ज्योतिषी आ जाती हैं। उन्होंने उस पुत्र को देखा, सोचने लगे, रेखा को बांच लिया। और बगल में उस राजा का दूत मंत्री बैठा था, सुन रहा सब बातों को। क्या होने लगा, क्या कहने लगा ज्योतिषी, ए रेखा प्रबल कुमार इसकी ये मेला राज्य इसका होगा। यह भक्ति सदा करे प्रभु की ये सदा अमर इसका होगा। बेटा आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब ज्योतिषी की इतनी बात सुन के आहा, उस राजा का दूत मंत्री सोचने लगा कि अगर इस पुत्र को राज्य प्राप्त हो गया तो मेरे पुत्र का क्या होगा। क्यों कि राजा को मरने के बाद में मेरा पुत्र राज्य का अधिकारी है। सोचने लगा अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। और क्या करने लगा, सोचने लगा, कि सुन के ज्योतिष की तब बात, पापी मन में अति घबरायो। आज इतने वचन सुने ज्योतिषी के, कपट भरा मंत्री सोचने लगा मेरे भगवत प्रेमियों के इसको राज्य प्राप्त हो जाएगा।
तो मेरा पुत्र कहीं का न रहेगा। सुन की ज्योतिष की तब बात पापी मन में अति घबरायो। और क्या सोचने लगा, क्या करने लगा, आज नीच कमीना क्या सोचने लगा। आए एक दिन ले जल्लाद बोलाई, जल्दालों को बुला लिया मेरे भगवत प्रेमियों। एक दिन ले जल्लाद बुलाई, मंत्री के न लगो समझ आई। और क्या कहने लगा, ये चंद्रहास को जाओ निभाई जाको वन में काटोगा, तब पापी मन में अति घबरायो। आज मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगा, हे भैया जल्लादो मैं तुम्हें मोहमा का इनाम दूंगा, अगर एक पुत्र का वन में जाकर के तुम इसकी गर्दन काट दोगे मेरा काम बन जाएगा। और मैं तुम्हें आज इतना धन दूंगा कि आप बैठे बैठे बहुत पीढ़ियों तक खाते रहोगे, लेकिन खर्च नहीं हुआ। क्या कहने लगा और जल्दाल क्या करने लगे। पापी की तब सुन के वाणी, ये संग में ले लियो कुमार तो जानी। ये जंगल में पहुंचे अभिमानी लगी, करुणामय भयोगा, तब पापी मन में अति घबरायो। भगवत प्रेमियों उसको लेकर के उस पुत्र को जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं जल्लाद। सूरत को देख करके सोचने लगे, इस पुत्र को मारने से भैया क्या फायदा, एक काम कर ले, जाए मारो नहीं तो वैसे ही ले चलो तो का कहूं। लेकिन प्रभु की लीला बड़ी विचित्र होती है। रामायण में क्या लिखा है, जाको दुख डाले सिर देई, जाको दुख डाले सिर देई, अये ताकि मति पहले हरे ले। जाकी रही भावना जैसी, हे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बेटा आज उस बच्चे की सूरत को देख करके जल्लाद सोचने लगे, भैया एक काम कर ले, जाए मारो मती, ऐसा पुत्र नहीं मिलेगा। एक काम कर ले, जाके उंगैया काट के नाई और उस कपट भरे धूत मंत्री को दिखा देंगे। हाँ मैं भल्लाई विदर में भगवान ने मेरे भगवत प्रेमियों की मति को फेर दिया, नहीं मारा। क्या काम किया उन्होंने, के सुत की काटी है उंगरिया, छोड़े दायो बन के बेटा बीच में। ओहो सुत की काटी है उंगरिया, छोड़े दायो बेटा बन के बीच में। जब लल्लू मान सिंह उस पुत्र
मेरे भगवत प्रेमियों गिर पड़ा मूर्छित होकर के। नाजुक बच्चा था। अरे कटत उंगरिया भयो मूर्छित धरन गिरो गस खाई। एक कटत उंगरिया भयो मूर्छित धरन गिरो गस खाई। हाय क्या करने लगे, ओले उंगली कुंतिलपुर पहुंचे। ओले उंगली कुंतिलपुर पहुंचे, मन में रहे रसाई सन्मुख धारी उंगरिया। छोड़ गयो बेटा बन के बीच में। सकी काटी है उंगरिया, छोड़ गयो बेटा बन के बीच में। बेटा आज मेरे आदरणीय श्रोताओं, जब पुत्र की उंगली को काट दिया और उस जंगल में छोड़ दिया, जल्लाद लेकर के उंगली को चल दे मेरे भगवत प्रेमियों, तो आकर के उस भूत मंत्री को दिखा दिया और सोचने लगा कि अब तो मेरे पुत्र का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मारने वाले से बचाने वाला प्रभु बहुत बलवान होता है। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, उस बच्चे की रक्षा कौन करता है जंगल के बीच में? ध्यान देने वाली बात। उस जंगल के बीच के करण शिकार भूपय का आयो। जन चंद्रासकू जई बनी में मूर्छित भैया पायो। बेटा जमके आज मेरे आदरणीय श्रोताओ, उस जंगल में शिकार करने के लिए चंदनवती का राजा कुलिंद घोड़े पर सवार होकर के आता है। शिकार करने लगा, लेकिन शिकार तो नहीं मिली। उस राजकुमार को मूर्छित अवस्था में देखा, क्या सोचने लगा, लीनो कुमार उठाए बहुत अरसाए, कंठ चुपकायो कंठ चुपकायो। और ले बेटा कु साथ रे तब अपन नगर कु आयो। आज उस बेटा को लेकर के, बच्चे को, चंद्रहास को लेकर के कुलिंद राजा अपने नगर के लिए आता है। क्या होने लगा, मेरी लीला वह आगे को बढ़े रही है धीरे धीरे। भैया जब कुलिंद राजा चंद्रहास को लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों अपने महल में आ जाता है, और क्या करने लगा, भैया राम कुमार, कुमार ले मेलने आए गयो रे, कुमार ले मेलने आए गयो रे। चमके ये बोलाए लई राजा ने रानी, रानी को बुला लिया मेरे भगवत प्रेमी। बोलाए
और क्या कुमार गोद में पुत्र गाए गयो रे, कुमार ले मेलने आए गयो रे। जब रानी को मेरे भगवत प्रेमियों पुत्र दे दिया, होनहार थे उस राजा के, कुलंद राजा के भी कोई संतान थी। रानी सोचने लगी आज मुझे पुत्र मिल गया। उसको अपने कंठ से चिपका करके दूध पिलाने लगी। सोचने लगी प्रभु तेरी लीला बहुत अपरंपार है। और क्या करने लगी, कुमार लगे खुशी भैया रानी, कहे तब राजा के वाणी। कहने लगी प्रभु ने मोए कुमार में लाए दयो रे, कुमार ले चंद्रहास को चंदनवती का राजा कुलिंद पालने लगा। मेरे भगवत प्रेमियों जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, और क्या रानी क्या कैसे कैसे करती है, भैया राम कुमार क्या करती है। के भरी जेठ कंठ चुपकाया है, भैया जम के राम कुमार, भरी जेठ कंठ चुपकाया है, लख सूरत मन हरसाती है। बेटा सूरज भरे जेठ कंठ चुपकाया है, लकी सूरत मन हरसाती है। और क्या कर रहे लल्लू मानसी, निज अपना पुत्र मान करके हंसी हंसी के गोद खिलाती है। प्रेमियों इधर में मैया उस बच्चे का पालन कर रही है, लेकिन भूत नहीं मानता है। उसको खोजने लगा, वही मंत्री उसकी खोज करने लगा कि कहीं ऐसा तो न हो कि उस बच्चे को जीवित छोड़ दिया। और क्या हुआ, अरे कुंतिलपुर का वही मंत्री एक दिन मेलन में आयो है, निज भोजन करत मेल में सुत जा पापी ने लगी पायो है। जब उस पापी की नजर उस चंद्रहास पर पड़ जाती है, मेरे भगवत प्रेमी सोचने लगा, जब कटी उंगरिया को देखा कहने लगा हो न हो मुझे ये वही पुत्र जान पड़ता है। और क्या करो भैया राय कुमार, हाँ ये सोच रहे हो
अभिमानी। मन में सोचने लगा, सोचे रहो अभिमानी, जे तो वक्त सोच रहो अभिमानी, जे सोता वही दासिया को जायो। सोचने लगा, प्रभु अब क्या करूं? ये तो वही पुत्र है जिसे मैंने लल्लालों के हाथों में सौंपा था, ये जीवित कैसे बच गया? और क्या होने लगा? कटी उंगरिया जब लखी पाई, और मन में सोच सोच रह जाई, आई भैया नहीं मन मानी। मेरे भगवत प्रेमियों सोच रहा है कि जो मेरे मन की थी वो पूरी नहीं हुई। भैया नहीं मन मानी, जैस तवई दासिया को जायो। आज को कपट भरा धूत मंत्री कुलिंद भूप के पास में आया और कहने लगा, महाराज, कहा कहने लगा, अरे तुरंत भूप की पास में आयो और राजा तीजा ने वचन सुनायो। आई सुनो तुम सुज्ञानी, आई जिस तवई दासिया को जायो। बेटा, आज राजा के पास में जाकर के कहने लगा, महाराज, यदि आपके पुत्र महल में जो पुत्र है वो मेरा ये काम कर दे, बहुत आपकी कृपा होगी। मैं एक पत्र अपने पुत्र के लिए यानी कुंतलपुर भेजना चाहता हूं, जिसे ये तुम्हारा पुत्र देकर के आवे, मेरा बहुत मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। महाराज, आहा, आज जब कुलिंद महाराज ने कह दिया कोई बात नहीं है, आप अपना पत्र हमारे पुत्र को दे दीजिए। जब पत्र लिखने लगा कमीना, उसमें क्या लिख रहा है? आए से देसेरी सेवाला ये लेखी। क्या बात है बेटा, जमके सेवाला ये लेखी, उपमा भरे प्रीति बनाए तुम्हारा ही। आज उस पत्र में कैसे शब्द कड़वे लिखने लगा धूत मंत्री। अरे भेज रहे हो तेरे पास कुमारा, आए पास कुमार, जाकू तुम बेटा पैसा दे दियो। आज मेरे भगवत प्रेमियों उस पुत्र को मरवाने के लिए पत्र लिख रहा है अपने पुत्र के लिए। कहने लिखने लगा कि बेटा मदन, जो मैं पत्र लेकर के भेज रहा हूं उस पुत्र को आप जिंदा नहीं छोड़ना, इसको विष दे दे करके और मार डालना। लेकिन भगवान जिसका रक्षक होता है मेरे भगवत प्रेमी, उसको कोई नहीं मार सकता। अरे वेदना जाको को पावे, आए को पावे, आए को पावे, करे छलक करे के छलक पट जाए मरवैयो।
को तो लिफाफे में बंद कर दिया और बेटा सूरज क्या होने लगा और मंत्री क्या करने लगा। वो पत्र लिखो तब पापी ने मन में दुष्ट होरे हरसाए, पर बंद लिफाफा करे पापी ने तो अपनी दीनी मोहर लगाए। वो पत्र दयो तब कुलिंद भूप को चल हाथ जाने लवे बुलाए, हर जाओ पत्र लेके तुम बेटा पलकी देर लगइयो ना। भैया जब उस पत्र को लेकर के चंद्रहास अपने घोड़े को सजाने लगा मेरे भगवत प्रेमियों, और पत्र लेकर के महाराज कुलिंद की आज्ञा से कुंतलपुर को जाने के लिए तैयार हो जाता है और घोड़े को सजा लिया। आहा चल दिया। कैसे? अरे जाने घोड़ा तुरंत सजायो, वो जन घोड़ा तुरंत सजायो, लेके पत्र को मरत वधायो, और बेटा राम कुमार अपना प्रभु ते ध्यान लगायो लगायो गजब वो लगायो, कुंतलपुर के पास में आयो। आज भगवान का नाम लेता हुआ चंद्रहास भक्त चला और रात दिना की मंजिल करके कुंतलपुर के पास में आ गया। भक्त भगवत प्रेमियों, जब रात दिना का हारा थका बालक क्या सोचने लगा कि अब तो कहीं न थोड़ा विश्राम मिल जाए तो बहुत होगा, कि रात दिना को थको कुमर तवर को बागए कपायो, जाने घोड़ा दीनो बांधे रे तब मन में अति हरसायो। क्या बात है भैया? उस बाग में देखा हरे हरे वृक्षों की शीतल छाया, घोड़े को बांध दिया और क्या करने लगा। अरे सोए गो पैर पसारे सुनो मेरे यार, बहुत हरसायो बहुत हरसायो, इस होना हार बलवान रे पार नहीं कौने पायो। भैया इधर में तो बगीचे में प्रभु का भक्त चंद्रहास सो जाता है, और उधर में क्या होने लगा कि सोए गयो सुख की नींद में चंद्रहास हरसाए, उस मंत्री की लाडली सुगई बाग में आए, कि सखियां जाके साथ में देखते नजर घुमाए, उसी बाग में सोवता चंद्रहास मिल जाए। आज उसी बगीचे में भक्त चंद्रहास सो रहा था, और उसी बगीचे में उस पापी मंत्री की लड़की सखियों को साथ में लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों घूमने के लिए आ गई, और उस लड़की का नाम था बिसिया। जब सखियों के साथ में घूमने की सोचने लगी
आहा, तो क्या देख रही जमे के बेटा राम कुमार के देखे मंत्री की दुलारी तेरा छी नजरिया मार मार के देखे मंत्री की दुलारी तेरा छी नजरिया मार मार के क्या देखने लगी? अरे देख के सूरत सोचने लगी, देख करके मोहित हो जाती है उसके रूप को। आहा बेटा सूरज, अरे देखिए सूरत चंद्रहास की मन में रही हरसाई। वो बनो पत्र की पगड़ी में, ये बनो पत्र की पगड़ी में खींच लियो तब जाई जाकू बाँच दिए कुआरी तेरा छी नजरिया मार मार के। उस पत्र को खींचा और बांचने लगी। उस पत्र में क्या लिखा है? उस पत्र में लिखा था, बेटे मदन, मैं इस पुत्र को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको विष दे देना। और पत्र बांच करके सोचने लगी कि पिताजी ने मेरा नाम लिखा है, क्यों कि उसका नाम था विषिया। सोच रही कि विष तो लिख दिया है लेकिन या नहीं लिख पाया है। देखिए भगवान की लीला मेरे भगवत प्रेमियों, क्या करती है पुत्री। पांचों पुत्र तुरंत सुकुमारी सोच रही है मन में, वो सके आगे लिखो नहीं या। सोच रही कि विष के आगे पिताजी ने या डालना भूल दिया, मेरा नाम तो लिखा है लेकिन एक शब्द को भूल गए। वो विष के आगे लिखो नहीं या, भूल वही लिखने में प्रभु की लीला है न्यारी तेरा छी नजरिया मार मार के। मेरे भगवत प्रेमियों और भैया कदम सिंह, उस पुत्री ने क्या सोचा, क्या करने लगी। देखो चतुराई की बात और प्रभु की लीला दोनों का मेल हो जाता है। काजल लयो तुरंत नैनों से लख की कलम बनाई, अपने मेरे भगवत प्रेमियों नेत्रों से काजल लिया और नाखून में ले लिया। उससे क्या लिखने लगी? वो काजल लयो तुरंत नैनों से नख की कलम बनाई, वो पिता के आगे या लिख डारो, वो पिता के आगे या लिख डारो पत्र दरो हर साई चल दई लौट के दुलारी तेरा छी नजरिया मार मार के। आज मेरे भगवत प्रेमियों जब लौट के चल दई पत्र को जो कि तो चंद्रहास की पगड़ी में लगा दिया और क्या करने लगी?
जब सुकुमारी अपने मेलन पहुंची जाए, हे चंद्र हाथ तब जगो बाग में घोड़ा जाने लौरे सजाए। और लेके पत्र चलो रे जब बेटा कुंतलपुर मेरे पहुंचो जाए, और पत्र दयो जब मदन कुमार को बाँच के खुशी भयो आती जाए। भैया जब उस पत्र को बांटा मेरे भगवत प्रेमियों, सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने इस पत्र में और इस पुत्र को मेरी बहन का हाथ सौंपने के लिए लिख दिया है, जबकि उसने विष देने के लिए लिखा था। प्रभु की लीला बहुत न्यारी होती है। और क्या होने लगा भैया, ये क्या करने लगा कि मंडप लयो सजाई। क्या करने लगा बेटा राम कुमार के मंडप लयो सजाई, के शादी रहो कराई, संग में बहन लई जाने साथ में। एक मंडप लयो सजाई, के शादी रहे रचाई, संग में बहनी ले लई साथ में। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, कहाँ तो विष देने की बात लिखी थी, भगवान की कृपा से उसकी शादी हो रही है। क्यों? कि भगवान का जो भक्त होता है उसका विनाश कभी नहीं होता है। ये सात भमरिया जाने बहने से डारी, मदन उस मंत्री का लड़का था मेरे भगवत प्रेमियों, अपनी बहन की बिटिया के साथ में शादी कर देता है। और क्या हुआ, ओ कुंतेला पूरा की नर और नारी। और क्या, के मंगल गवे महल में, के मंगल गवे महल में, बहन जग भाई संग में, नैया रे जना बोलावाए के। बेटा मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान देने वाली बात है, उधर में उसको विष देने के लिए लिखा था, लेकिन विष की जगह पर उसके पुत्र ने उसको विषिया ही दे डाली। और क्या, इधर में क्या होने लगा, ये तब कछु दिना के बाद बेटा राम कुमार, हाय कछु दिना के बाद दुष्ट वापिस आयो। तब जब थोड़े समय बीत गया, सोचने लगा कि अब तो मेरे पुत्र ने उसको मार दिया होगा, अब तक तो जिंदा नहीं छोड़ा होगा। आहा, लौट के चलो देखी तो ले आँखिन से। हे कछु दिना के बाद दुष्ट वापिस आयो।
हे मंत्री कुंतिलपुर में आयो, चंद्रहास को जीवित पायो। जो कुंतिलपुर में आ गया मेरे भगवत प्रेमियों, और देखा उसने चंद्रहास को जीवित देखा, और एक विशेषता क्या देखी, जाने बनो देखो वे दामाद। एक तो मारने के लिए सोच रहा था, आज क्या देखता है कि अपना दामाद बना हुआ देख लेता है उसको। जाने बनो देखो वे दामाद, दुष्ट बाप कयायो। आज मेरे भगवत प्रेमी जब अपना दामाद बना हुआ देख लेता है, सोचने लगा मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे पुत्री मेरी भले ही विधवा हो जाए। और क्या करने लगा, सोच दुष्ट करूं घटियाई बेटा, चाहे पुत्री विधवा है जाई। और क्या जाने तुरंत बुलाए जल्लाद, उन्हीं जल्लादों को बुला लेता है मेरे भगवत प्रेमियों। जाने तुरंत बुलाए जल्लाद, दुष्ट बाप से आयो। को बुला करके कहने लगा, पापी ए जल्लादो, तुमसे ऐसी भूल कैसे हो गई। आज जल्लाद मौन रह जाते हैं, और क्या कह रहे हो, अब की बार में अगर गलती मेरी पुत्री की चिंता मत करो, मेरी पुत्री भले ही विधवा हो जाए, लेकिन मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगा। और क्या जल्लादों से क्या कहने लगा मेरे भगवत प्रेमियों, किल्ले जल्लाद बुलाए दुष्ट ने, और माला माल करे धन थे, और जाकू भेजूं दुर्गा पूजन, शीस काट ले तुम धरते। शीस काट ले तुम धरते, जाको शीस काट ले तुम धरते, और भेजूं जाकू दुर्गा पूजल, शीस काट ले तुम धरते। और करके कपट आज पापी ने चंद्रहास बुलवायो है। आज मेरे भगवत प्रेमियों चंद्रहास को बुला लिया, लेकिन चंद्रहास भक्त उसकी चाल को नहीं समझा। एक करके कपट आज पापी ने चंद्रहास बुलवायो है, और दुर्गा पूजन जइयो बेटा ऐसे वचन सुनायो है। और क्या ये थाल सजाए हाथ में तीनों, चलो भक्त हरसाई है, होने होकर ही रहती है, मिटती नहीं मिटाई है। बेटा इधर में चंद्रहास भक्त उस थाल को लेकर के देवी पूजने के लिए चला। क्यों कि उस कपटी ने उसको भेज दिया, और उधर में देवी मंदिर में वो चारों जल्लादों को छिपा दिया। मेरे भगवत प्रेमियों जब थाल लेकर के चंद्रहास चल दिया, भगवान उसका रक्षक था। क्या होने लगा मंत्र उस रास्ते में जाकर के, कि आयो
मंत्री को सुकुमार। मेरे भगवत प्रेमी ये देखो प्रभु की लीला कि आयो मंत्री को सुकुमार, बोलो चंद्रहासते बानी। इधर में मेरे भगवत प्रेमी भक्त तो देवी पूजा करने के लिए जा रहा है, और इधर में उस पापी का पुत्र मनन रास्ते में घेर लिया। क्यों? कि भगवान ने उसकी मति फेर दी। और क्या कहने लगा चंद्रहास से, मदन कुमार तव कहे समझ आई, तुम राजा रो बुलवाई। ले आवा तुम मेलने पहुंच जाई। कहने लगा वो अब तुम मेलने पहुंच जाई, मेरी विनती बारंबार, बोलो चंद्रहासते बानी। भगवान ने ऐसी मति फेर दी कि चंद्रहास को तो लौटा दिया, और कहां चलने लगा उस दूत का मंत्री, यानी उस मंत्री का पुत्र थाल लेकर के चला। ये चंद्रहास जाने तो लौटाई, तुरंत भक्त जाने तो लौटाई। लेके थाल चलो हरसाई। आज मेरे भगवत प्रेमियों उस भक्त को तो लौटा दिया, लेकिन वही मंत्री का पुत्र लेकर के थाल को देवी मैया के मंदिर में चलने लगा। लेके थाल चलो हरसाई, मंदिर में तब पहुंच जाई। वो मंदिर में तब पहुंच जाई, तके मार दई तलवार, बोलो चंद्रहासते बानी। आयो मंत्री को सुकुमार, बोलो चंद्रहासते बानी। बेटा जब उस पापी का पुत्र भक्त को तो लौटा दिया प्रभु ने, और उसको भेज दिया कि जा बेटा, तेरा पिता इसको मरवा रहा है और तेरा पिता तुझे ही मरवाएगा। देखिए मेरे भगवत प्रेमी, प्रभु की लीला बड़ी विचित्र होती है। कहा भाइयों, कि काटो काटो रे मदन को धरते शीस, कर्म गति कऊ पे जाती नहीं। ओ काटो काटो रे मदन को धरती शीस, कर्म गति कऊ पे जाती नहीं। और क्या, अरे इतने मंत्री चलो महलती मंदिर में जे आयो वे। अरे इतने मंत्री चलो महलती मंदिर में दिख आयो वे। और
चंद्रहास की जगह कुमार जन अपनो वहां पर पायो है। आज मंत्री सोचने लगा कि वो तो मार दिया होगा जल्लादों ने। मेरे भगवत प्रेमियों जब मंदिर में पहुंचा है पापी, आहा, अपने पुत्र को मरा हुआ देखता है उस भक्त की जगह पर, और क्या सोचने लगा, क्या करने लगा। ओ मारे मारे रे धरनी के पापी मूड, कर्मगति कऊ पे जाती नहीं। और क्या, जब धरने से सर को पटकने लगा, हाय प्रभु ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो उस भक्त को मरवाना चाहा, लेकिन तेरी लीला बहुत विचित्र होती है, तूने मेरे पुत्र को ही मरवा डाला। क्या करने लगा, और तेगा लयो उठाए दोस्त ने बेटा राम कुमार, तेगा लयो उठाए दोस्त ने गर्दन बीच जमायो है। और आत्महत्या करी नीच ने तीनों शीश उड़ाई है। इधर में तेरे भगवत प्रेमी अपने पुत्र के वियोग में वही दूत मंत्री उस मंदिर में अपने सर को काट देता है। आहा, इधर में चंद्रहास सोचने लगा कि मदर अभी दुर्गा पूज के नहीं आया। ओ आयो आयो रे मंदिर में चंद्रहास, कर्मगति कऊ पे जाती नहीं। जब मंदिर में आया, दोनों को देखा मरा हुआ, मेरे भगवत प्रेमियों, चंद्रहास रोने लगा और क्या कहने लगा मैया से, हे मैया तूने ये क्या कर डाला, कि देख दो उनकी लाश, भक्त मन में ही दुख आयो है। भैया देख दो उनकी लाश, भक्त मन में ही दुख आयो है। वो चंद्रहास मैया तेरे से वचन सुनायो है। तूने करी हत्यारी, कहने लगा मैया मैया ओ मैया तूने ये क्या कर डाला, तेरे मंदिर में एक की जगह दो दो लाशें बिछी हुई है मेरी माँ, ये क्या कर डाला तूने। और क्या, अरे अरे माता तूने करी हत्यारी, आज भक्त की करवाई डारी तूने माँ पारी। अरे न बाप जगह रखूं जाऊंगा, हे मैया ओ, अरे न बाप जगह रखूं जाऊंगा, दो में सी तोड़ा है मात मंदिर मर जाऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जो चंद्रहास ने मैया ने नहीं सुनी उसकी वाणी, उसने तेगा को पकड़ लिया और कहा करो भैया, सर ले लो रे तेगा,
और वीरन के तक ही नहीं जाए। मैया के मंदिर में भक्तन है अपने गर्दन धरो जमाए। और हालो सिंहासन जगदम्बे को प्रगट मंदिर में है गई दे आए। और का कारण मेरे आकर बेटा मेरे हाथ देवो तू प्राण गवाए। करनी को भलो जाकुरे दे दो बेटा साफरे जाऊं बतलाए। पैया पकड़ के भक्त तब बोलो मैया सुन ले ध्यान लगाए। आए कहने लगा मैया मैया ओ मैया यदि तूने इनको जीवित नहीं किया मैं अपने प्राण यहीं पर तज दूंगा। और बेटा राम कुमार क्या होने लगा? ओ जब ये जानी जगदम्बा ने भक्त तो प्रण से हटता नहीं। हर विद्यालय समेट भवानी और तूने जीवित दौरे बनाए। और चंद्र हाथ जे लीला रे भगत को और कृष्णा कैसे तुम्हें कई सुनवाए। और भूल चूक जो मोसे भाई हो मेरी गलती माफ हो जाए। और कमल सिंह है नाम हमारो भैया नाम से ले पहचान। और राम कुमार भैया बघोरा वालो और वीर न ढोले करो बजाए। लल्लू की सूरत जो प्यारी मेरे दिल में गई है समाए। और चिमटा बजावे मेरो प्राण ने प्यारो ये तो ना हर तोरे गहराए। अरे सुनाए दई मैंने लीला भरे पूरा भूल चूक जो मुझसे वही करी।